करने वाले रावी। वल्लाह अगर ये साबित हो कि पैगंबर ने फरमाया है तो फिर शक करने वाला इस्लाम से खारिज। क्योंकि कुरान करीम फरमा गया मा आताकुमुर रसूल फखुदू। माँ माए मौसूला है, जो कुछ रसूल खुदा तुम्हें दे दें ले लो। जो अता करें, फिर ये नहीं कि नहीं आपसे ये कबूल है ये कबूल नहीं। जो कुछ, दो लफ्ज, वैसे तो अल्लज़ी अलग ये सब पूरा एक गर्दान है, उलमा मौजूद हैं, इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा। दो अल्फाज हैं जो इस्तिफहाम के लिए आते हैं, सवाल के लिए। मेरी आवाज सबको आ रही? दो अल्फाज हैं इस्तिफहाम यानी सवाल के लिए, अरबी में इस्तेमाल होते हैं, मन और माँ। मन कौन, माँ क्या, इस्तिफहाम के लिए आते हैं। लेकिन अगर ये मौसूला इस्तेमाल हो यानी सवाल के लिए इस्तेमाल ना किए जाए, मौसूला जैसे अब बात करते कहते हैं कि वो, हम अली के मानने वाले हैं, वो जो गदीर में मौजूद थे, वो जिनके घर का दरवाजा मस्जिद में खुला था, इसे इसे कहते हैं मौसूला। मन और मां इस्तिफहाम के। अभी मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही? ये मौलाना ने इतना तारुफ करवा दिया कि मैं प्रेशर में पढ़ रहा हूं। अब वो खुद तो तारुफ करा के चले गए हैं, अब प्रेशर मेरे पे है। तो अब आप सुन लीजिएगा तो मुझे खुशी हो जाएगी कि मेरे अल्फाज की आपने आबरू रख ली। ये दो अल्फाज, थोड़ी सी अरबी अदबी के बहस है, अरबी अदब की। मन और मां मौसूला यानी इस्तिफहाम के लिए आमतौर पे आते हैं, सवाल के लिए, कौन और क्या। लेकिन कई मर्तबा ये मौसूला भी इस्तेमाल होते हैं, मन भी और मां भी। मन मौला का, मन इमामों का, मन रब्बो, सुना होगा ना आपने, मन रब्बो का। आपका रब कौन है? मन नबियों का। आपके नबी कौन है? मन इमामों का। ये कब्र में सवाल होने हैं ना, सुन रखा है? शिया सुन्नी उलमा से मिंबरों से सुना होगा, टीवी पे शायद सुना हो, कहीं किताब में पढ़ा हो। शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कब्र में सवाल होगा, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? कौन है? मन नबियों का। सवाल में ये भी नहीं है कि चले 33 वाला पास हो गया, कुछ लोग हैं, जवाब पूरा पूरा देना है। अल्लाहो जल्ल जलालहू रब्बी, जवाब कौन बताएगा? हमें तो इमाम ने बता दिया, मुर्दे के बाजू पकड़ पकड़ के हिला के कहना। कुछ लोग पहुंच गए हैं, हमें तो इमाम ने बता, इस्मा इफहम, सुन समझ, सुन समझ। कहते हैं मुर्दों को समझा रहे हो, पागल हो क्या? भाई आपके यहां अगर कोई मर गया है, मुर्दा है, तो उसे ना समझाओ। हम तो यही मानते हैं मर के भी जिंदा है, और जिंदा ही से कहा जाता है सुन समझ। तो भाई मुर्दा को जिंदा क्यों समझते हो? हम नहीं समझते, हमें पैगंबर ने कहा माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो मरता नहीं, शहीद होता है। और कुरान ने बताया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो राह खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना समझना, वो जिंदा है। जो राह खुदा में मारे जाते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है। पैगंबर कह रहे हैं जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे वो भी शहीद। अभी तक तो मजमा है। तो अब कब्र में सवाल क्या होगा? मन रब्बो का। फिर हम जवाब बताते हैं, क्यों? हमें किसने बताया? छठे इमाम ने। इस्मा इफम, दाएं हाथ दाएं बाजू पे रखना, बायां बाएं पे कहना, इस्मा इफम, सुन समझ। ये जिंदों, सुनना समझना जिंदों की अलामत है, मुर्दों की नहीं। हमें सारे मुसलमान यही ताना देते हैं मुर्दों से मदद मांगना बिद्दत है, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। मुर्दों से मदद मांगना बिद्दत है, जिंदों से नहीं। जिंदों से मदद मांग सकते हैं, जिंदा आप भी कह देना भाई पानी पिला देना, यानी मदद मांगी है। भाई लाइट जला देना, पंखा चला, भाई ये क्या मतलब? मदद मांग रहे हैं, मैं और नहीं उठ रहा हूं, आप पंखा चला दें। मैं नहीं पानी पी रहा, मुझे पानी पिला दें, मदद मांग रहे हैं। जिंदा से जायज है।
मुर्दा से नहीं। तो मौला अली की ये बात समझ में आ रही है ना, कुछ लोग खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते भी हैं, लेकिन चलती फिरती लाशें, और कुछ मर जाते हैं फिर भी जिंदा होते हैं। तो हम जिंदों से मदद मांगते हैं। सुन लीजिएगा, मैंने हदीस जो है मैं उसे मुकम्मल करना चाहता हूं। तो अब मौसूला, लफ्ज मौसूला समझ में आ गया ना। इस्तिफहाम के लिए, सवाल के लिए आता है मन। मन रब्बों का, मन नबियों का, मन इमामों का। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा इमाम कौन है। और अगर जवाब गलत हुआ तो अब बता, यही ये सब उलमा ने के गुर्ज पढ़ेंगे। तो मैंने कहा यहां पे मजलिस का सहारा लेते हुए बता दूं, मन रब्बों का जवाब देना अल्लाह हो रब्बी, ये छठे इमाम ने बताया। मन नबियों का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ये। और जब सवाल हो मन इमामों का, तो छठे इमाम ने बताया जवाब देना हमारे दादा का, अलीयुन इमामे। आने वाले फरिश्ते खुद समझ जाएंगे अली पर रुका है या 12 तक जाता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, उन्हें पता है ना। सलामत रहे, तवज्जो फरमा रहे हैं जानिए। तो अब ये मन फिर कई मर्तबा मौसूला भी आता है, उसकी भी जल्दी मिसाल दे दो। सब मिसालें कुरान और हदीसी की दूंगा, अपने पास से कोई मिसाल नहीं दूंगा। तो मन आता है सवाल के लिए, तुम्हारा रब कौन है, नबी कौन है। अच्छा अज़ान गिरामी, और अगर मन आए मौसूला के लिए तो इसका मतलब ये नहीं होता कौन, फिर होता है जो, वो और जो। अब पैगंबर ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा अली, जिसका मैं मौला, उसके तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। ये जो मन और मां आते हैं ना मौसूला के माना में, ये अपने दामन से किसी को निकलने नहीं देते। जब हबीब खुदा ने फरमाया मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला हूं, यानी जो भी मुझे मौला माने, तो फिर लाजमी बात है कि अली को भी मौला माने। और अगर मुझे मौला माने अली को ना माने तो उसने मुझे भी नहीं माना। अब मेरी बातें वाज़ेह हो रही? मैंने इतना सहारा अदब की बहस शुरू की थी, यहां तक पहुंचाया, थोड़ा सा मेरा और साथ दे दीजिएगा, शायद नतीजा निकल आए। मां भी मौसूला के माना में, मां कौन, यानी क्या क्या के माना में मां आता है। अब अगर अल्लाह का ना मौसूला, जैसे अब यहां हदीस नबवी, मां आताकुम रसूल, जो कुछ तुम्हें रसूल खुदा अता कर दे, फखुदूहु, उसे ले लो, जो कुछ। तो अब किसी को हक ये नहीं है, नहीं आले मोहम्मद की शान में जो हदीस आएगी वो नहीं मानेंगे। मैं तो कह गया हूं, मौजूदा हालात के अंदर जितना खुल के पढ़ सकता हूं पढ़ दिया। मां आत, कुरान है, मां आताकुमुर रसूल, अर रसूल यानी कौन रसूल, रसूल खुदा, जो कुछ तुम्हें अता कर दे वो ले लो। वहां इख्तियार नहीं है, ये कबूल है, ये कबूल कोई कह सकता है, और अगर कहे तो ये नहीं है कि अरे भाई 10 चीजें मानी भी तो थी, फिर किसी को ये हक नहीं है कि कहे माना क्या था, ये हम बताएंगे इनकार क्या क्या किया था। पहुंच रहे हैं? तो हम बताएंगे इनकार कहां कहां किया है, हमें ये कबूल नहीं, ये नहीं। चले मैं एक जल्दी से चीज पेश कर देता हूं। सरवर कायनात ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम फक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताब अल्लाही व इतरती अहले बैती, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत। तवज्जो तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। तो वहां किसी ने नारा लगा दिया हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है, अता आपने की है अहले बैत हमें नहीं चाहिए।
तो ये ना बताना उन्होंने 10 चीजें मानी थी, हम ये नहीं देखेंगे माना क्या क्या था, हम ये बताएंगे इनकार किस किस का किया था। पढ़ूं, बयान करूं ये जन तो जाने ग्रामी। अब वो ये कहते हैं कि नहीं उन्होंने ये 10 चीजें मान ली थी, हम कहते हैं कि भाई देखें एक उसूल बता दूं, आपने शायद कभी सुना हो मुफ्तियान दीन से, गला अजीज कर रहा है, आज पहला दिन है हालांकि, जाने ग्रामी बहुत से आज कह देते हैं एक आयत का मुनकर पूरे कुरान का मुनकिर है। मैं कह गया हूं, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक फर्द पहुंचे, बुजुर्ग मेरे भाई मेरे बच्चे सब पहुंचे, तवज्जो। तो सारे हमारे मुफ्तियान दीन हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं और सही याद दिलाते हैं। अगर एक आयत का इनकार करते तो फिर ये ना कहना नहीं ये बाकी कुरान मानता है, ये कहना नहीं ये इस आयत का मुनकिर है, एक आयत का मुनकिर पूरे कुरान का मुनकिर है। भाई उसूल जब आपने बनाया तो मानो ना, एक रसूल खुदा की हदीस का मुनकिर, तवज्जो, रसूल खुदा की एक हदीस का मुनकिर सुन्नत नबवी का मुनकिर है, जिसने पैगंबर से खुद ही कहा हो हमें कुरान काफी है, आपके अहले बैत नहीं चाहिए। मैं फैसला नहीं कर रहा, फैसला उम्मत पे छोड़ा। पता नहीं लोग हैं या नहीं, लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। मैं तो नाम नहीं लिया, तलाश करना तहकीक करना हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। रज़ाने गिरामी अब यहां सरवर कायनात फरमा रहे हैं, ये हदीस है सही बुखारी के अंदर पैगंबर फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, कुछ लोगों ने पढ़ा बिदआ, बिदआ यानी टुकड़ा और बदआ यानी जुज। तर्जुमा करते में बहुत से अफराद कह देते हैं कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा। भाई उसके लिए अलग हदीस मौजूद है, इस हदीस में लफ्ज कल्ब आया नहीं, अरबी में दिल को कहते हैं कल्ब। कुछ तर्जुमा करते हैं फातिमा मेरे जिगर का। बहुत से बुजुर्ग जब मुझे दाद देते हैं ना, यकीन मानिए आपकी दुआओं का मोहताज हूं, मैं समझता हूं कि मैंने भी मुकम्मल नहीं किया और पहुंच गए। थोड़ी सी तवज्जो, जिगर को कहते हैं कबद, कबद की जमा अकबाद, आकिलतिल अकबाद, कलेजा चबाने वाली की बेटे पे लानत। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। कबद जिगर, कल्ब दिल, तवज्जो। देखिए बहुत से लोग कहते थे रसूल खुदा ने फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा भाई उसके लिए अलग हदीस है। फातिमा मेरी रूह है, रूही अल्लज़ी बैन जंबे, ये जो मेरी जान में रूह है वो फातिमा, ये जो मेरे सीने में दिल है फातिमा, ये जो मेरे बाजुओं के दरमियान जिगर वो फातिमा, उसके लिए अलग हदीस है। यहां पे गुंजाइश ना निकालो, तवज्जो, मैं कहीं ले जा रहा हूं। हबीब खुदा ने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है। अगर मेरी हकीकत का नाम नबुव्वत तो फातिमा जुज़्वे नबुव्वत है, जो फातिमा का मुनकिर वो नबुव्वत का मुनकिर है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा अगर मेरी हकीकत का नाम रिसालत है तो फातिमा जुज़्वे रिसालत है। अगर मेरी हकीकत का नाम नूर मोहम्मदी है तो फातिमा उस नूर का जुज है। अगर मेरी हकीकत इस्मत है तो फातिमा जुज़्वे इस्मत है। अच्छा यहां रुक जाते ना तो बस इस पे ही गौर करना जरूरी था, लेकिन सरवर कायनात ने बात को रोका नहीं। फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी यूज़ीनी मा आज़ा, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस शिया सुन्नी किताबों में, मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने
मुझे अजियत दी। तवज्जो, एक जगह फरमाया मन के साथ, जिसने, मन आता है ज़वील उकूल के लिए, अक्ल वालों के लिए, और कई जगहों पे कह दिया मां के साथ, यूदीनी मां आधा, जिस चीज ने, जिस शख्स ने नहीं, मन मर्द औरत दोनों के लिए आता। मैं कुछ कह गया हूं? मन मर्द औरत दोनों के, अल्लज़ी नहीं कहा, वो सिर्फ मर्दों के लिए होता। अगर किसी मर्द ने फातिमा को अजियत दी, उसने मुझे अजियत दी। पैगंबर फरमा रहे नहीं, मन आ रहा, जिसने, जिसके अली मौला, उसका मैं मौला, जिस मर्द का मैं मौला, उस मर्द के अली मौला, जिस बीबी का मैं मौला, उस बीबी के अली मौला। तवज्जो, जिस मर्द ने फातिमा को अजियत दी, उसने मुझे अजियत दी। सिर्फ मर्दों के नहीं, जिस बीबी ने, अब पहुंच गए, मन आज़ाहा। अब मेरे बुजुर्ग पहुंच गए हैं, मुझे ममनून हूं मैं आपके वहां पर। मन आज़ाहा फकत आज़ान, जिसने इन्हें अजियत दी, मेरी बेटी को अजियत, उसने मुझे अजियत, चाहे मर्द हो, मैंने कुछ नहीं कहा, जो भी अजियत का। अच्छा, फिर दूसरे का क्या फरमाते हैं? यूदीनी मां आज़ाहा, हर वो चीज, सिर्फ लोग नहीं। कुछ लोग पहुंच गए हैं भाई, आप सलामत रहे जो पहले जुमले पे पहुंच गए। तवज्जो, सारे मन में गए भाई। आप एक जगह कहते हैं मन आज़ाहा, कुछ हदीस हमारे उलमा ने अभी तहकीक करके साबित किया है कि अल्फाज बदले क्यों हैं कई जगहों पे। जैसे हदीस है ना, हदीस सकलैन, इन्नी तारकुन फिकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। कई जगहों पे कहा इन्नी तारकुन फिकुम सकलैन खलीफतैन। हर जगह कहा है किताब और इतरत, लेकिन अल्फाज बदल बदल के। तो कुछ उलमा ने अब साबित किया है कि पैगंबर ने यह हदीस दोहराई है, एक जगह नहीं कही, ताकि कोई ये ना कह दे मैं था नहीं तब जब सुना। बार बार दोहराई, बार बार कहा, मैं 2 ग्राम कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, ताकि कोई ये ना कह सके मैं था नहीं। और जिसका पता था ये इनकार करेगा, उसे